डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रोमन न्यूमरल्स। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक ये रोमन नंबर्स होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, सबसे पहले लुकिंग बैक, यानी कि हम अपना प्रीवियस जो क्लास में सीखा था हम उसका रिविज़न करेंगे। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट रोमन न्यूमरल्स वर डेवलप्ड बाय रोमन। ठीक है, रोमन नंबर्स कहाँ से आए, कहाँ से डेवलप हुए हैं बच्चों? वो रोमन से हुए हैं। ठीक है, मैनी कंट्रीज एगो, ठीक है, सॉरी मैनी सेंचुरीज एगो, बहुत सेंचुरी पहले, बहुत समय पहले। सो रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड इवन टुडे, आज भी हम उन्हें यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय से यूज़ होते हुए आ रहे हैं और आज भी हम उन्हें यूज़ करते हैं। लिस्ट 3 प्लेस वेयर रोमन न्यूमरल्स आर यूज्ड। ऐसी 3 जगह बताइए जहाँ पर रोमन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। सो आपको पता है, ठीक है, जैसे हमारा जो बुक्स वगैरह होती हैं उनमें इंडेक्स होते हैं, ठीक है, वहाँ हम रोमन नंबर्स का यूज़ करते हैं। क्लॉक में रोमन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर 3 बताने हैं। ओके, एंड वी have learned in previous classes that there are 7 basic Roman numbers। previous class में हमने सीखा था basic 7 Roman numbers के बारे में, जो कि इस तरीके से हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ये लिए गए हैं IVXLCDM। दीज आर सिम्बल्स विद दियर कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरबिक नंबर्स। हिंदू अरबिक नंबर्स के साथ इनकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आपको गिवन चार्ट में। ठीक है, रोमन नंबर्स और उनके नीचे दिया हुआ है हिंदी नंबर्स। ठीक है, जैसे हिंदू अरबिक नंबर्स होते हैं 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। क्लियर है इतना? सो वी हैव ऑल्सो लर्न इन डिटेल अबाउट द नंबर्स। अब हम इनके बारे में और भी डिटेल में समझेंगे, जैसे कि I, V, XL and C in previous classes. Okay, in this class we shall learn about the Roman remaining 2 numerals and another। यानी कि पिछली क्लास में बच्चों हमने इन 5 लेटर्स के बारे में सीखा। अब हम बाकी के 2 लेटर्स के बारे में सीखेंगे जो कि सिंबल्स हमारे रोमन नंबर्स में होते हैं, विच इज़ कॉल्ड बार, जो कि बार होता है। इफ बार सिंबल्स क्या होते हैं? ये होते हैं विच इज़ कॉल्ड बार, इसको हम बार कहते हैं। एंड इफ बार इज प्लेस्ड ओवर अ नंबर, अगर ये लाइन, ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हैं, इसको हम बार बोलते हैं। अगर ये किसी लेटर के ऊपर आती है, न्यूमरल के ऊपर आती है, इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से। ठीक है, 10, जैसे लाइक वी है, आपने वी लिखा, उसके ऊपर स्लिपिंग लाइन डाल दी, बार डाल दिया है। ठीक है, तो ये हो गया 1000 से। तो वी का मतलब क्या होता है? 5। अब इसके ऊपर ये हो गया, इट मीन्स ये 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल 5000। क्लियर है? इसी तरीके से x के ऊपर हमने बार डाला है, सो ये हो गया है 10,000। ओके, सो इसी के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है। इसी जो रूल्स हैं इन्हीं को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स, आपको इन सभी को रोमन नंबर्स में लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि आपको रोमन नंबर्स में दिया, हिंदू अरबिक में आपको राइट करना है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स लिखने के कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़े तो यहाँ पर भी हम एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, सो यूजिंग दीज देयर सिंबल्स वी मे फॉर्म ऑल द रोमन नंबर्स बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग रूल्स। हम रूल्स को अडॉप्ट करके यानी उनको फॉलो करके रोमन नंबर्स बनाएंगे। रिपीटेशन ऑफ रोमन नंबर्स, एडिशन। अगर आप किसी भी रोमन नंबर का रिपीटेशन करते हैं, बार बार उसको लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उसका एडिशन कर रहे हो उस नंबर का। ठीक है, फर्स्ट केस समझिए, 1XCM कैन बी रिपीटेड। ये 4 लेटर्स हैं जिन्हें हम रिपीट कर सकते हैं। एंड VLD कैन नॉट बी रिपीटेड, यानी कि 5, 50 एंड 1000 हम इनको रिपीट नहीं कर सकते। सेकेंड रूल इज नो न्यूमरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी नंबर, रोमन नंबर, चाहे वो यही 4 नंबर्स क्यों ना हो, ये आप इन्हें 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये रूल्स है बच्चों हमारे यहाँ पे रोमन नंबर्स बनाने के लिए। हमने 2 बार I लिखा है, इट मीन्स 1 + 1 हो गया, तो ये 2 हो गया है। ठीक है, 3 टाइम लिखेंगे तो ये 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपने 2 बार रिपीट किया है और यहाँ पर 3 टाइम्स। सो रूल नंबर 2 क्या होता है? अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर होता है वो बिगर नंबर के राइट साइड में लिखा जाता है। ऑलवेज टू एडेड, उसको
ऐड करने के लिए, ठीक है। और वी हैव, तो हमें क्या मिलता है, जैसे एक बिगर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर को राइट साइड में लिखा है, इट मीन्स 5 + 1 = 6, तो ये हमारा 6 हो गया है, ठीक है। इसी तरीके से x, ये tan है, tan के राइट साइड में आप v लिखेंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका tan + 5 = 15, ठीक है। सो ये है बच्चों आपका सेकेंड रूल, इससे आप नंबर फॉर्म कर सकते हो। अब आते हैं हम अपने थर्ड नंबर की तरफ, थर्ड रूल की तरफ। अ स्मॉलर नंबर रिटन टू द लेफ्ट, जब आप किसी भी स्मॉलर नंबर को किसी बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में लिखते हो, इट मीन्स कि वो लार्ज नंबर में से हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एंड वी गेट VLD आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, VLD आर नेवर सब्ट्रैक्ट, यानी कि इनको हम कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। केस नंबर 2 है, आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम V एंड X, मैं 5 और 10 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। आई कैन, यानी कि 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 और 10 से, x को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं l और c से, c को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं d और m से, ठीक है। सो ये रूल आपको याद रखने हैं बच्चों। सो 5 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया, और l में से 15 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया, d से आपने c को सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि 500 से 100 को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर नंबर, जब एक छोटा नंबर दो बड़े नंबर्स के बीच में लिखा जाता है, उसका मतलब होता है बच्चों देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर इमीडिएटली फॉलोइंग इट, यानी कि जो उसके इमीडिएटली बाद में होता है उस नंबर से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ हिंदू अरबिक नंबर्स इनटू रोमन नंबर्स, यानी कि जो हमारे नॉर्मल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, उनको हम रोमन नंबर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। 49 बताइए, 49 कैसे राइट करेंगे हम। 49 को लिखने का तरीका, हम इसको ब्रेक कर देंगे 40 + 9, ठीक है। सो 49 कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे 50 और उसमें से आप 10 कर देंगे लेस, ओके, देन आपका हो जाएगा 40 और इसमें आप प्लस कर देंगे 9, सो ये आपका हो गया 49, ओके। सो इस तरीके से आपको 40 लिखना है, देन 9 लिखना है और आपका हो जाएगा XLIX, यानी कि 49 हो जाएगा। इसी तरीके से आप रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, विच इज राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। हिंदू अरबिक नंबर्स दिए हैं, रोमन नंबर्स में लिखना है, अगेन सेम पैटर्न है। 995 दिया हुआ है तो हम इसे सबसे पहले ब्रेक करेंगे, 990 + 5, सो आप 900 लिखेंगे, ठीक है। सो आप 1000 में से 100 माइनस करेंगे, देन 90 लिखेंगे, जो कि हम 100 में से 10 माइनस करेंगे, और 5 हम सिमिलरली ऐसे लिख देंगे और फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा बच्चों रोमन नंबर्स में राइट करने का तरीका। कन्वर्जन ऑफ रोमन नंबर्स इनटू हिंदू अरबिक नंबर्स, यानी कि अब हमें रोमन नंबर्स गिवन होंगे, हमें हिंदू अरबिक में लिखना होगा। सो यहाँ पर आपको नंबर गिवन है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। 2x का मतलब होता है बच्चों 20, ठीक है, और x और 1, यानी कि x में से 10 में से 1 को लेफ्ट साइड है क्योंकि ये, तो सब्ट्रैक्ट किया गया, इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 9, सो ये हो गया आपका 29, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस नंबर को डिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हमने रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब यहाँ पे रोमन नंबर्स अगेन दिए हुए हैं, हिंदू अरबिक में लिखना है जैसे हमने अभी सीखा। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम गिवन है, आपको रोमन्स में लिखना है जैसे हमने अभी सीखा है, ठीक है। आप नंबर्स को पहले ब्रेक कीजिए, फिर उनकी प्लेस वैल्यू लिखिए, यानी कि जो वैल्यू है उस नंबर की वो लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स में लिखना है, हिंदू अरबिक में दिया है, अगेन सेम पैटर्न है, आप पहले नंबर्स को ब्रेक करेंगे देन नेम राइट करेंगे रोमन्स में। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर्स, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है बच्चों, सी मीन्स क्या होता है आपको पता है, और 1 और x का मतलब होता है, यानी कि स्मॉलर नंबर है तो आप बिगर नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने ये रूल सीखा भी था, अगर दो नंबर बिगर नंबर के बीच में एक स्मॉलर नंबर आता है तो आप उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो इमीडिएटली उसको फॉलो कर रहा होगा, उसके बाद होगा, ठीक है। सो आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया कि हमें स्मॉलर नंबर को किस नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चों राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक नंबर सिस्टम। यहाँ पर आपको रोमन नंबर्स में दिया हुआ है, और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बार दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में बार डाला हुआ है बच्चों, तो इसलिए हमें इसको 10 टाइम्स करना होगा, ठीक है।
सो L क्या होता है, 50 होता है, 2x प्लस मीन्स 20, ठीक है। देन ये है 9, 529 इट मीन्स, और 520 का आप क्या करेंगे 100,000 टाइम, जब ये बार होता है तो ये उसका 1000 टाइम्स हो जाता है, तो आप इसकी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और आप रिमेनिंग को प्लस कर देंगे। सो ये आपका जो आएगा बच्चों सम, वो आपका टोटल होगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो अ बार ओवर अ रोमन नंबर्स मीन्स, बार का मतलब क्या होता है कि वो उसका 1000 टाइम्स है। द सिंबल डैश डैश एंड डैश नेवर सब्ट्रैक्टेड, तो आपको बताना है कौन से सिंबल्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। ईच ऑफ द सिंबल्स IXCM कैन बी रिपीटेड एट द मोस्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी बार रिपीट हो सकते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, द सिंबल डैश 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 एंड डैश कैन बी रिपीटेड, और कौन से सिंबल रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा है जो नेवर रिपीट, ठीक है, नेवर सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पर पूछा है नेवर रिपीट, और यहाँ पर भी आपसे पूछा हुआ है कि कौन से रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।